21 और 22 अक्टूबर को क्या भूचाल आने वाला है। 21 और 22 अक्टूबर हुकूमत के लिए क्यों ख़तरनाक साबित होने वाली है। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। पिंडी की तरफ से 21 और 22 अक्टूबर की डेट हुकूमत को दे दी गई है कि 21 और 22 अक्टूबर तक बड़ा फैसला कर दें, वरना आपका हशर बुरा होने वाला है। तो हुकूमत ने कुछ शर्तें उनके सामने रखी हैं कि हम इन 3 शर्तें हमारी पूरी हो जाएं या 3 शर्तें हमारी पूरी कर दें तो हम आपकी बात मान लेंगे। शर्त नंबर 1, हुकूमत ने कुछ वक्त मांगा है कि कुछ उस वक्त में हुकूमत कुछ ऐसे केस ख़त्म करवाना चाहती है जिसमें उनको लगता है कि वो बुरी तरह फंसने वाले हैं। और नंबर 2, हर सूरत जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी चाहते हैं कि उनको वापस लाया जाए और उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाए। और शर्त नंबर 3, पहले केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील होंगी, उसके बाद हम वफाकी असम्बली तहलील करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की ये 3 शर्तें रखी गई हैं। हुकूमत में बैठे कुछ लोगों की ये हुकूमत को नसीहत है कि हम जाने से पहले चीज़ें इतनी कम कर दें, इतनी सस्ती कर दें, पेट्रोल इतना सस्ता कर दें, बिजली इतनी सस्ती कर दें कि आने वाली गवर्नमेंट को यानी निगरान हुकूमत को दोबारा उन कीमतों को बढ़ाना पड़े, तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो जनाब मरियम नवाज़ टोला जो हुकूमत में मौजूद है, नवाज शरीफ टोला, तो उन्होंने ये नसीहत किया कि हम ऐसा क्यों करें, अवाम जाए भाड़ में, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें सस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम मरे तो पड़े हैं। ख्वाह पेट्रोल हम 10 रुपये लीटर भी कर दें, अवाम हमें वोट नहीं डालने लगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें अवाम को 1 रुपये का भी रिलीफ मिले। जनाब ये वो लोग नसीहत कर रहे हैं, ये वो लोग एडवाइस दे रहे हैं जो लोग कहते थे 1 रुपया भी बढ़ता है तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, दिल पर पत्थर रख के हमें बढ़ाते हैं। ये लंदन वाले ड्रामेबाज और उसकी बेटी के टोले की राय है। और जो फजलुर रहमान टोला है और जरदारी टोला है, उनकी ये शर्त है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इमरान खान को ना कुचला जाए। उनका ये कहना है कि हर सूरत में इमरान खान को कुचल दें, ख्वाह मुल्क का हाल जो भी हो, इमरान खान को सिर्फ कुचल दें, क्योंकि उनको इमरान खान के होते हुए जनाब जरदारी साहब को बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते नहीं नज़र आ रहे। और मौलाना फजलुर रहमान अगली हुकूमत में एक MNA क्या, एक MPA क्या, एक काउंसलर भी फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कोई भी नुमाइंदा बनता नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।